मेला। ये शब्द सुनकर हो सकता है आपके जहन में बचपन की यादें ताजा हो जाएं। मसलन झूले, चाट पकौड़ी, मुखौटों की दुकान, बहुत सारे खिलौने, बुढ़िया के बाल वगैरह वगैरह। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई मेला ऐसा हो जिसमें आपको बचपन की इन यादों के साथ साथ नजर आए आपके प्रदेश की परंपरा, लोक नृत्य, कला और सांस्कृतिक विरासत, और तो और एक ही छत के नीचे आपके अपने ही प्रदेश के बहुत सारे लोग। हो गया ना सोने पे सुहागा। तो आज आपको एक ऐसे ही मेले की सैर कराने जा रहे हैं। उत्तराखंड कौथिग महोत्सव 2026 की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप इस मेले में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आप नहीं आ पा रही हैं तो आज ये मेला आप तक मैं लेकर आ रही हूँ। 5 घंटे का रास्ता और 208 किलोमीटर की दूरी तय कर एनएमएफ न्यूज की टीम पहुंची देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पर लगा था एक बड़ा सा कौथिग। कौथिग मतलब मेला। पहाड़ी भाषा में मेला नहीं, कौथिग ही कहते हैं। मेले में एंट्री से लेकर एग्जिट तक जो कुछ भी हमें दिखा, उसमें उत्तराखंड की संस्कृति की झलक साफ साफ नजर आई। महोत्सव में वो सब कुछ था जो हर एक उत्तराखंडी के दिल को छू रहा था। वो इसलिए खुश थे कि उनको उनकी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही थी, और उत्तराखंड के बाहर से आए लोग इसलिए खुश थे क्योंकि वो देख रहे थे कि देवभूमि की परंपरा कितनी अद्भुत है। सेवा संकल्प फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कौथिग महोत्सव में छौलिया नृत्य, झौड़ा और चांचरी, न्योला और हुड़ला बॉल से लेकर गहत की दाल के पराठे, झंगोरे की खीर से लेकर अरसे तक शामिल थे। मंडुआ से बने हुए मोमो से लेकर चाउमीन तक सब कुछ तो था इस मेले में। और जो और खास था ना, वो था उत्तराखंडी कारीगरों की कला, हस्तशिल्प का अद्भुत काम जो आपने शायद कहीं नहीं देखा होगा। इस मेले में आपको हर वो चीज नजर आएगी जो उत्तराखंड की संस्कृति को यहाँ पर बखूबी दर्शाएगी। फिर चाहे वो खाने के स्टॉल्स हों, आपको ऑर्गेनिक फूड मिलेगा, आपको बहुत सारे ऐसे मसाले मिलेंगे जो सिर्फ उत्तराखंड में ही पाए जाते हैं, और शायद इसीलिए यहाँ पर दूर दराज से लोग आ रहे हैं। अब जैसे ये जो आप फूड स्टॉल्स देख रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स के जो आप स्टॉल्स देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के मसाले नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की आपको दालें नजर आ रही हैं। हो सकता है आपके शहर में, आपके राज्य में भी ये सारी चीजें हों, लेकिन उत्तराखंड अपनी जिस संस्कृति के लिए जाना जाता है उसकी एक झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस अद्भुत और इनक्रेडिबल आयोजन की पहल किसी और ने नहीं बल्कि गीता धामी ने की थी। सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी की एक सोच ने कैसे सभी सनातनियों को एक धागे में पिरोया, इसका अंदाजा इस कौथिग मेले को देखकर लगाया जा सकता है। इस मौके पर गीता धामी ने एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत की तो बता भी दिया कि ये मेला सिर्फ कहने भर को मेला है, लेकिन इसमें आर्थिक कमजोर लोगों को चिन्हित कर रोजगार भी दिया गया है। हमारे हर उत्तराखंड के 13 जिले हैं। 13 जिले से हमारे भाइयों और बहनों को यहाँ पे जो है 100 हमने चिन्हीकरण कर निशुल्क रूप से स्टॉल दिए हैं। तो हमारे हर जिले से 7 या 8 हमारे स्टॉल आए हैं। तो इसमें टोटल 172 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें 20 जो है यहाँ के उत्तराखंडी स्वाद रखने वाले अपने खान पान के, पारंपरिक खान पान के स्टॉल्स हैं, अन्य भी स्टॉल्स हैं। तो मेन मकसद है कि एक संस्कृति को बढ़ावा मिलना और एक उन लोगों को जो है रोज़गार मिले। सो रोज़गार जो लोग कर रहे हैं वो लोग जो है और अधिक बढ़ कर के आगे आए। इस मेले की यूएसबी रही इसमें आए हुए जेनजी। लेकिन गीता धामी को ये आइडिया मिला कहाँ से, वो भी तो सुन लीजिए। जेनजी जो भारत, ये कह लीजिए युवा हैं, जो देश का भविष्य है, उनको आप संजोकर अपने साथ ला रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, जिस तरह से हमारी युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रही है, ऐसे में हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग उनको अपनी परंपराओं से रूबरू करवाएं और हमारी अनूठी जो विरासत है उससे जोड़ करके रखें। क्योंकि ये अपनी जो संस्कृति पहचान है, मैंने कहा कि ये बिल्कुल जो है डिफरेंट है, अनूठी है, और आप पुरानी जो है चीज़ों को लेकर के और नए ढंग से उसको जो है अपने ऊपर जो है उतार हैं तो एक नए स्वरूप आपको मिलता है।
तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी युवा पीढ़ी जो है वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रही है, उसको पुनः अपनी विरासत की ओर लौटाना, और जब तक जो है हमारी जड़ें ज़मीन से जुड़ी रहेंगी तो अपने आप में एक अलग पहचान जो है ज़रूर ये देश दुनिया में रहेगी। और ये हमारा मकसद है कि वे जो है शर्म ना करें, गर्व करें अपनी परंपराओं पर, अपनी बोली वेशभूषा पर, अपनी संस्कृति पर। सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने साफ कहा कि संस्कृति को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ वोकल फॉर लोकल पर भी हम सबका ध्यान जरूर जाना चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के अभियानों का जिक्र भी गीता धामी ने किया। अपनी संस्कृति परंपराओं को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए, साथ में जब हमारे वोकल फॉर लोकल की धारणा सिद्ध होगी, जब हमारे मेक इन इंडिया जैसे प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है अपने जीवन में लेकर के आएंगे, उसको आत्मसात करेंगे और उनको उनकी महत्वता को समझेंगे, अपने आप को वैल्यू करेंगे, तभी जो है हमारा ये प्रदेश भी और देश भी जो है समृद्ध हो सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। एक समय था हमारा देश विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन मुगल काल से, अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद से कहीं ना कहीं बहुत सी सारी चीज़ें पीछे रह गई, छूट गई, छुप गई। चाहे वो हमारी हस्तकलाएं थी, हमारी कृषि, लोग बहुत अच्छी कृषि यहाँ से होती थी, कच्चे मसाले और अनाज यहाँ से बाहर देशों में जाया करता था। तो एक कृषि प्रधान देश तो हमारा रहा है, और उन्हीं चीज़ों को आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल, जब यहाँ इन चीज़ों को लोगों ने समझा है और उस पर जब काम शुरू किया है, पहले आपने देखा होगा कि दिवाली आती थी तो पटाखे बाहर से आते थे, लड़ियाँ बाहर से आती थी, और रक्षाबंधन आए तो हमारी राखियाँ बाहर से आती थी। अभी जो है हमारे लोगों ने स्वयं काम करना शुरू किया है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना शुरू किया है, और बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो भी बनता है या जो भी है वो ओरिजिनल है, रियल है, अपने लोगों का बनाया हुआ है। मेले में रोजगार पा रहे दुकानदार भी गीता धामी की इस पहल से खुश नजर आए। चाहे महिलाएं हों या पुरुष दुकानदार, सबका एक ही तर्क था कि जो काम उनके लिए किया गया है वो शानदार, जानदार और जबरदस्त है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमें उन्होंने जगह प्रोवाइड करी, यही बहुत बड़ी बात है। और हम जैसे MSME को, छोटी यूनिट को जगह मिल रही है, फ्री में मिल रही है कृषि विभाग की तरफ से। हम कृषि विभाग का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें जगह दी है अपना माल बेचने के लिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है हम जैसे स्मॉल क्रिएटर्स के लिए, स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, तो मतलब काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है हम लोगों को, और आर्टिस्ट लवर जो होते हैं, नेचर लवर जो होते हैं, उनसे मिलने का भी मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत बढ़िया मानते हैं। अच्छा, हमारा प्रचार भी अच्छा होता है, इसमें प्रचार भी हो जाता है, और दूसरी बात हमारा एडवर्टाइज भी हो जाता है, और माल भी लेके जाता है, माल निकलता है, सेल अच्छी होती है। यही सरकार अगली बार भी आए ना, महिलाओं के लिए बहुत सपोर्टिंग है, स्टॉल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, स्टॉल जी जी जी। महिलाएं किसके साथ हैं 2027 के चुनाव? बीजेपी के साथ। कोई खास तो वजह होगी? देखिए, अभी तक जितना महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया जा रहा है, अभी मैं कह सकती हूँ वो महिलाओं को धामी सरकार या बीजेपी सरकार में ही कराया जा रहा है। मेले में रोजगार पाने वाले भी उत्तराखंडी और रोजगार को बढ़ावा देने वाले भी उत्तराखंडी, मतलब संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार में भी डबल इजाफा। अब जो लोग इस कौथिग में घूमने के लिए आए हुए हैं, उनके विचार भी देख लीजिए कि वो कितने एक्साइटेड नजर आए। मेला घूमने आई एक महिला ने तो गीता धामी की तरफ से लगवाए गए माल्टा मेले तक का जिक्र कर अपनी उत्सुकता को जाहिर कर दिया। अच्छा है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि लोग जाने पहचाने और नेशनल का इंटरनेशनल लेवल तक ख्याति जाए। आपको लगता है कि संस्कृति को बढ़ावा देना हमारे देश के डेवलपमेंट में भी एक बहुत अहम? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अभी देखिए, गीता धामी जी ने किया था, माल्टे का लगवाया था उन्होंने, है ना, और माल्टे का उसके बाद मैंने भी देखा इसका माल्टे का, चाहे आप जूस ले लें, अचार, क्या टेस्टी अचार होता है इसका, गजब। तो जिसको नहीं मालूम है उनको पता चल रहा है कि हमारे उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे गहत, भट्ट है, और ये लादू जिसको बोलते हैं ना, लादू। ने यहाँ पर स्टॉल्स हैं कि मैंने सोचा नहीं था इतने स्टॉल्स लगेंगे यहाँ पर, और ये बहुत अच्छा है। स्वयं सहायता समूह वाले यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो हम लोग जो है
आंख मूंद के इनसे सामान खरीद रहे हैं। तो हमें स्वयं सहायता समूह पे ज़्यादा विश्वास है कि ये लोग क्वालिटी बहुत प्योर होगी। 4 दिवसीय कौथिग महोत्सव का आयोजन हो और उत्तराखंड का स्वाद चखे बिना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते मेले में मिल रहे स्वादिष्ट व्यंजनों को भी देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर कई तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं जिनमें आपको अगर आप उत्तराखंड के हैं, अगर आप हिमाचल के हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप किसी दूसरे राज्य के और यहाँ पर आते रहते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ये देखिए, उड़द दाल पकौड़े आपने अपने घर पर भी खाए होंगे, लेकिन गहत भट्ट के कबाब वो आपको यहीं पर मिलेंगे। मंडवे रागी के मोमोज, आपने मैदे के मोमोज खाए होंगे, आटे के मोमोज खाए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मंडवे और रागी के मोमोज भी मिलेंगे, नूडल्स भी मिलेगी, स्प्रिंग रोल। अब जैसे ये भैया थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, ये क्या है? जी ये मंडवे की है, मंडवे की चाउमीन। मैं आपसे समझना चाहूंगी मैम, थोड़ा बताइए, जो उत्तराखंड से बाहर लोग देख रहे हैं वो समझे। बिल्कुल, ये ना सोचे कि चाउमीन जल गई। नहीं, ये मंडवे की चाउमीन है, जो मिलेट में आप रागी आटा जो होता है उसकी हमने चाउमीन बनाई हुई है, क्योंकि लोगों को क्रेज है कि हम मिलेट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और चाइनीज़ भी खा रहे हैं। ये प्रिपेयर हो रही है उसकी प्रॉपर। और मैम चाउमीन रही, मैं देख रही हूँ कि इसी कलर के और ये सब कुछ क्या है, दाल मैम पहाड़ी दाल होती है, कुलत की दाल, जो स्टोन के लिए भी अच्छी होती है। हमने उसके कबाब बनाए हुए हैं, ये उसके कबाब हैं। और मोमोज भी आप देखेंगे तो ये भी रागी के ही हैं। और सारा चाइनीज आइटम बना दिया है। बिल्कुल मैम, आपको हेल्दी भी खिलाएंगे और चाइनीज भी खिलाएंगे। मैम लोगों के अंदर कितना क्रेज है इन सारी चीजों को? ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा क्रेज है। मतलब रागी तो लोग इतना पसंद करते हैं कि हर दिन हमारे पास तो आप देख रहे हैं वैरायटी अनलिमिटेड है। चाय कॉफ़ी सब कुछ मंडवे की बनाते हैं हम। छोले चाय मंडवे की कैसे? टी मसाला बनाते हैं मैम, बीच का उसका टी मसाला बनता है, तो उसमें जस्ट लाइक अ फ्लेवर टी, तो फ्लेवर रागी का आता है। मंडवे स्पेशलिस्ट हो गए हैं आप। बिल्कुल। स्पेशल हमारे पास मंडवे के गोलगप्पे हैं। मंडवे के गोलगप्पे भी? हाँ जी मैम, हाँ बिल्कुल। सपना खा के देखो कि कैसे है मंडवे के गोलगप्पे। बहुत ज्यादा गर्म है अभी बने हैं ताजे। ये मुझे लग रहा है कि जैसे हम सूजी का खाते हैं। मुझे ना ये थोड़ा सा फील दे रहा है कुट्टू वाला। जो ये नहीं, कुट्टू अलग होता है, लेकिन इसे रागी बोलते हैं, ये अलग होता है। बहुत टेस्टी है। टेस्टी तो है ही, लेकिन जैसे हम लोग चटोरे होते हैं इंडियंस, तो मुझे लगता है कि आपके लिए चटोरीपन के साथ साथ हेल्दी भी है। और रागी के बारे में मुझे लगता है कि हर कोई अब जानने लगा है, जब से इसका प्रमोशन हो रहा है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मुझे लगता है कि इसके जितने भी लाभकारी आपके गुण हैं वो सभी को मुझे लगता है कि आप पता है। ये ड्रिंक है मंडवे की, ये खट्टी है, मीठी है? खट्टी मीठी है और ये नेचुरल है, मतलब एनर्जी ड्रिंक है। इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इसमें हनी है और लेमन है, बहुत चीज़ें और भी है इसमें, मसाला चीज़ें हैं। तो हेल्दी है, पूरी हेल्दी है। जैसे ये पहाड़ी वेज सूप है, ये चीज़ें, ये पहाड़ी वेज सूप, ये पूरा दालों का है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मतलब पूरा हेल्दी है, मतलब इसमें कोई कॉर्नफ्लोर मैदा कुछ नहीं है इस वाले में। और ये मंडवे की चाय है। तो मतलब घूमना फिरना, खाना पीना, अपनी संस्कृति को समझना, खूब सारा रोजगार और सबसे अच्छी बात उत्तराखंड की जनता का एक साथ एक ही छत के नीचे आकर इसे महसूस करना, कितना गजब का माहौल होगा आप समझ सकते हैं। चलिए अब आपको इस मेले के बारे में और थोड़ा विस्तार से बताते हैं। मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि उत्तरायणी पर्व क्या है या फिर ये मेला क्यों लगाया जाता है, तो आइए इसे भी समझ लीजिए। क्या है उत्तरायणी पर्व की महत्ता? मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में होता है, मतलब उत्तर की दिशा में होता है। इसे देवताओं का दिन माना गया और सारे शुभ कामों की शुरुआत यहीं से होती है। ऐतिहासिक रूप से उत्तरायणी बागेश्वर का विशेष महत्व है। 1921 में इसी दिन बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कई कुप्रथाओं को खत्म किया गया था। देहरादून का कौथिग भी इसी गौरवशाली इतिहास को याद करने का एक जरिया है। पहाड़ों से पलायन कर चुके लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी ये एक माध्यम है। अगर जरा भी मुमकिन है तो आप इस मेले में जरूर आइए, और अगर मुमकिन नहीं हो पा रहा है तो आइए कुछ और तस्वीरें जो NMF न्यूज के कैमरे में कैद हुई हैं, वो आपको घर बैठे ही दिखाते हैं। दरअसल मेले की सांस्कृतिक महत्ता है, इसीलिए लोक संगीत और नृत्य के बिना ये कौथिग अधूरा सा लगता है। मेले का मुख्य आकर्षण ही यहाँ के पारंपरिक नृत्य होते हैं। फिर चाहे छौलिया नृत्य हो, नर्तक ढाल हो, तलवार के साथ कलाबाजी हो, कुमाऊं गढ़वाली समेत सभी का सामूहिक नृत्य भी चर्चा का केंद्र बनता है।
गीता धामी की बदौलत आज उत्तराखंड की महिलाएं अपने आप को कितना कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं, आइए इसकी भी एक झलक देख लीजिए। गीता धामी जी है, उन्होंने इतनी सुंदर जो पहल उत्तरायणी कौथिक महोत्सव की है, शायद मुझे लगता है आज तक कभी नहीं हुआ होगा। और पहले तो मैं उनको पूरे जितनी भी अपने उत्तराखंड की महिला शक्ति है सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस पहल को की है और सब महिलाओं को एक मंच पे, एक धागे में जिस तरह हम लोग माला पिरोते हैं, इस तरह माला पिरोने का उन्होंने काम किया है। बहुत ही अच्छा कल्चर है हमारा। इसमें मतलब एक स्त्री का कोई भी अंग नहीं दिखता। सबसे अच्छा तो मुझे अपने कल्चर में लगता है कि वो पैरों से लेकर सर तक ढकी रहती है, उसका कोई भी अंग ऐसा नहीं होता कि हाँ दिखता है, जैसे और कल्चर में बैकलेस ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि अब लोगों में लग रहा है कि हाँ हमारा कल्चर अच्छा है, तो वो अब हमारे कल्चर को मुझे ऐसा लगता है बाहर के लोग भी पहनना पसंद करते हैं। हमारा कल्चर आई थिंक संस्कृति से जुड़ा हुआ कल्चर है और संस्कृति से इतना जुड़ा हुआ कल्चर है और सनातन धर्म को भी इतना आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे मंदिर देखिए, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर हैं। अगर लोग यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, हमें देखने आते हैं, हमारे कल्चर को देखने आते हैं, हमारी ज्वेलरीज को वेयर करते हैं। काफ़ी जो फॉरेनर्स लोग भी हैं वो हमारी ज्वेलरी को वेयर करके वीडियोस रील्स बनाते हैं, हमारे कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जिस तरीके से लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं आजकल की जनरेशन में, मतलब नहीं करते बच्चे ऐसा। तो मैं एक मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो स्टूडेंट है? हाँ जी, मेरा भी फाइनल ईयर है। तो मैं वही सब उत्तराखंड पे काम कर रहे हैं हम लोग अभी, कि हम कैसे अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाए, उनके कॉस्ट्यूम्स को हम किस तरीके से एकदम मतलब फैशनेबल वे में दिखाए ताकि बच्चे उनको वो कर सके, अटायर कर सके। गीता धामी ने इस मेले की रौनक बढ़ाने के लिए शिल्प और हस्तशिल्प कलाकारों को जो मौका दिया वो काबिले तारीफ है। मेले में स्थानीय कारीगर अपने हाथ से जो उत्पाद बनाते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं। इनमें रिंगाल की टोकरियां, चटाइयां, तांबे के बर्तन जिसे टमटा शिल्प कहते हैं, ऊनी वस्त्र जैसे दन, थुलमा और पंखी भी मिलते हैं। जाहिर है ये मेला नई पीढ़ी को उनकी भाषा, फिर चाहे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी कोई भी हो, उनसे रूबरू कराता है। स्थानीय काश्तकारों और स्वयं सहायता समूहों को अपने प्रोडक्ट बेचने का बड़ा बाजार मिलता है और इस मेले में सारे उत्तराखंडियों को रीयूनियन करने का मौका भी मिलता है। अगर आप वीकेंड पर उत्तराखंड जाने की प्लानिंग कर रही हैं, तो सीधा देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचिए। अच्छा खाइए, अच्छी जगह घूमिए, देवभूमि की संस्कृति को करीब से जानिए और एंजॉय कीजिए। देहरादून में उत्तरायणी कौथिक मेला 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा, तो बिना देर किए चले आइए और महसूस कीजिए उत्तराखंड की संस्कृति को। देहरादून से एनएमएफ न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राहुल और अरुण के साथ नम्रता चौधरी, सहयोगी सपना दानू और ऋषभ की रिपोर्ट।